भूपेश बघेल जी, श्री जितेंद्र सिंह जी, श्री गौरव गोगोई जी, रोजलीना कीर्ति जी और मंच पर उपस्थित सारे कांग्रेस के नेतागण, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। देखिए, धूप है, आप काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। सीधी सीधी बात करना चाहती हूँ आपसे। जब चुनाव आता है तो सारी राजनीतिक पार्टियां आपके सामने आती हैं और बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं। तो इस समय आप जनता हैं, मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं बहुत सारी, आपको क्या पूछना चाहिए? आपके मन में कौन से सवाल होने चाहिए, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि इस पार्टी ने हमारे लिए किया क्या। दूसरा सवाल ये है कि ये पार्टी क्या कह रही है कि हमारे लिए क्या करेगी। और तीसरा सवाल ये है कि क्या इस पार्टी के नेता, इस पार्टी की विचारधारा हमारी संस्कृति को समझती है, हमारे रहन सहन को समझती है, हमारी जिंदगी की में जो समस्याएं हैं, जो हमारी सच्चाई है, इसको समझने की कोशिश है और जो समस्याएं हैं इनको सुलझाने की कोशिश करेगी कि नहीं। यही तीन मोटी मोटी बातें हैं जो जनता के मन में होनी चाहिए जब हम जैसे नेता किसी राजनीतिक पार्टी से आकर चुनाव के समय आपसे बातचीत करते हैं। तो अगर आपके प्रदेश की बात करें तो असम प्रदेश में वो सब उपलब्धियां हैं जिसके जरिए आपका प्रदेश एक महान, मजबूत और संपन्न प्रदेश बन सकता है। आपके पास पेट्रोलियम है, कोयला है, वन क्षेत्र है, पानी है, पर्यटन है, सुंदर सुंदर जगह हैं जहां पर्यटन को और मजबूत बनाया जा सकता है, हथकरघा है, सिल्क है, बैम्बू है जिससे हथकरघा का काम हो सकता है। तो आपके प्रदेश के पास सब कुछ है। अकोमिया रईस है जिसका टैलेंट, जिसकी मेहनत देश भर में हम देखते हैं। आपके बहुत नौजवान दिल्ली में भी काम करते हैं। अक्सर मैं कहीं जाती हूँ तो मेरे से मिलते हैं और एकदम मुझे पता चलता है कि मेहनती हैं, काम में दिल लगाकर काम करते हैं और उनकी इच्छा है कि उनका भविष्य मजबूत बने। भूपेन हजारिका जी की एक बहुत मशहूर लाइन थी, अमी अखोमिया नो हो दुखिया। लेकिन 5 सालों में भाजपा की सरकार ने क्या किया है? असम प्रदेश को गरीबी और दुखों से भरा है। उन्होंने आपके लिए जिस तरह वादे किए थे आपको कि काम करेंगे, उस तरह से उन्होंने काम नहीं किया। इनके खुद की नीति आयोग की एक रिपोर्ट निकली जिसमें लिखा था कि भाजपा शासन में असम में गरीबी बढ़ गई है। अब चुनाव का समय आ गया है, बहुत बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? भूपेश बघेल जी ने भी आपसे कहा, आज असम की सच्चाई ये है कि असम की सरकार अनेक सिंडिकेट से घिरी हुई है और उसने गवर्नेंस जो है पूरी तरह से भुला दिया। तो असम में विधानसभा के उपाध्यक्ष ने एक आरोप लगाया, बहुत गंभीर आरोप लगाया कि भाजपा के जो नेता हैं वो सिंडिकेट चला रहे हैं। सच्चाई ये है, असम भाजपा के 2 गुट हैं। जैसे महाभारत में शकुनी मामा थे और धृतराष्ट्र थे, उसी तरह से आज असम की सरकार में भी एक शकुनी मामा समान नेता है और एक धृतराष्ट्र समान नेता है। दोनों ने असमिया जनता को धोखा दिया है। धृतराष्ट्र समान नेता ने इस तरह से धोखा दिया कि एक समय में उन्हें जातीय नायक कहा जाता था और उसी जातीय नायक ने
6 जनजातियों के साथ धोखा दिया। उन्होंने कहा था कि आपको अलग दर्जा मिलेगा, लेकिन नहीं दिया। एसआई में जो भर्ती का स्कैम हुआ उनके ही रहते हुआ, और सबसे बड़ा धोखा कि का आंदोलन हुआ, उनकी सरकार ने, भाजपा की सरकार ने का को लागू किया। ये कहने के बाद कि का लागू नहीं होगा, सरकार में आते ही उन्होंने का को लागू किया। यहाँ पे बड़ा आंदोलन हुआ। ठीक है, दिल्ली के बड़े बड़े नेता नहीं आए आपके पास, आपसे पूछा नहीं कि क्यों आंदोलन कर रहे हैं, दुखी क्यों हैं, समस्याएं को हम सब सुलझाते हैं, का को लागू नहीं करेंगे। लेकिन आपके अपने नेता, असम के भाजपा के नेता आपके पास नहीं आए। उन्होंने आप पर पुलिस चलाई, आपको लाठी मारी, आपको पीटा गया, 5 लोग शहीद भी हुए। इतना बड़ा धोखा किया आपके साथ। दूसरे नेता जो शकुनी मामा की तरह भ्रष्टाचार और एक ऐसी राजनीति को चलाते हैं जो सिर्फ जनता का धोखा करती है। भाजपा की अपनी चार्जशीट में 2014 में अपनी चार्जशीट में भाजपा नेताओं ने इनका नाम लिखा और आज उन्हीं के मंच को शोभा दे रहे हैं, उन्हीं के गले के हार बने हुए हैं, अपने अपने सिंडिकेट चला रहे हैं। असम के नेता ऐसे समझिए कि भाजपा असम में एक राजनीतिक पार्टी नहीं, एक माफिया जैसे चल रही है। इनकी अपनी पार्टी में इनके नेताओं का आदर नहीं है। आप अगर प्रधानमंत्री जी के भाषण देखें, उनकी मीटिंग देखें, तो कहीं एक नेता का नाम लेंगे, कहीं दूसरे नेता का नाम लेंगे। वो ये भी नहीं तय कर पा रहे हैं कि उनका मुख्यमंत्री कौन बनेगा। अपने ही मुख्यमंत्री को ये आदर नहीं दे पा रहे हैं कि उनका नाम घोषित किया जाए। अपनी पार्टी में स्थिरता नहीं है, पार्टी में विभाजन है, तो प्रदेश में स्थिरता कैसे आएगी? प्रदेश की जनता को किस मुंह से आप बोल सकते हैं कि हम आपको एक स्थिर सरकार देंगे, जब सत्ताधारी पार्टी ही माफियाओं द्वारा बंधक है? तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ के व्यापारियों, यहाँ के कारोबारियों की क्या हालत होगी। जिन लोगों ने असम के लिए अपना जीवन दिया, समर्पित रहे, उन नेताओं के बारे में भी भाजपा ने सिर्फ आलोचना की, सिर्फ गलत गलत बातें करके अपमान किया। आप सब तो जानते ही हैं कि कांग्रेस ने आपको कैसे कैसे मुख्यमंत्री दिए। अभी हाल में ही प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कांग्रेस ने असम का अपमान किया है, कांग्रेस ने असम को ऐसी सरकारें दी हैं जिन्होंने असम की जनता के लिए काम नहीं किया। किसके बारे में कह रहे हैं? कौन थे हमारे मुख्यमंत्री? क्या तरुण गोगोई जी के बारे में ऐसा कह रहे हैं? जब असम का एक एक भाई, असम की एक एक बहन जानती है कि स्वर्गीय तरुण गोगोई जी ने असम के लिए दिन रात एक किया। वो असम की अस्मिता, असम की संस्कृति के प्रतीक थे। असम के लिए उन्होंने काम किया, आपके प्रदेश में विकास लाए, महिलाओं के उत्थान के लिए तमाम कार्य किए, नौजवानों को रोजगार दिए। क्या आपको याद है जब तरुण गोगोई जी की सरकार थी तब अखबारों में रोजगार के लिए इश्तिहार भरे होते थे? आज क्या हालत है? तरुण गोगोई जी ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण दिया, पंचायतों में 50% सीट आरक्षित की, लाखों रोजगार पैदा किए, आर्थिक समृद्धि लाए असम में। और जिस कनेक्टिविटी की भाजपा सरकार बात करती है, उस कनेक्टिविटी की शुरुआत कहाँ हुई थी? ये पुल जो जिनका आज उद्घाटन हो रहा है, ये पुल, इन पुलों की शुरुआत किसने की?
इन्हें बनाना किसने शुरू किया? तरुण गोगोई जी ने किया, कांग्रेस की सरकार ने किया। और आज भी अगर मैं आपके सामने आई हूं और मैं यहाँ खड़ी होकर चुनाव के बारे में आपसे बात कर रही हूं, तो मैं जो कांग्रेस करना चाह रही है सबसे पहले मैं उसको समझा के आपको जाऊंगी। कांग्रेस कह रही है कि हम अगर हमारी सरकार आएगी तो हम आपसे 5 गारंटी कर रहे हैं। ये वादे नहीं है, खोखले नहीं है। यहां खड़े होकर ये कहना आसान है कि 5 सालों में हम 25 लाख नौकरी दे देंगे। भाजपा ने ऐसा ही किया था, लेकिन आपने देखा 5 साल में कुछ नहीं हुआ, कोई नौकरी नहीं दी। चुनाव आ रहा है तो आपको मुफ्त के स्कूटर दिए जा रहे हैं। क्या आपको मुफ्त के स्कूटर चाहिए कि अपना आत्मसम्मान चाहिए? ये पूछिए सरकार से। जो नौजवान है वो क्या चंदा चाहता है कि आप अपने आत्मसम्मान के लिए एक रोजगार चाहता है, कमाना चाहता है, अपना भविष्य मजबूत बनाना चाहता है, कि चुनाव के समय आपसे आपकी बातों में आप घुमाकर उसको गुमराह करना चाहते हैं? तो कांग्रेस की क्या गारंटीज हैं? 25 लाख नौकरियां नहीं कह रहे हैं हम कह रहे हैं कि हम 5 लाख रोजगार देंगे। 5 लाख क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि एक ऐसा आंकड़ा नहीं है जो हम यहाँ कह के भूल सकते हैं। हम जानते हैं कि जब हम 5 लाख नौकरी कह रहे हैं, 5 लाख रोजगार कह रहे हैं, तो हम उसको कर सकते हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं। दूसरी गारंटी कि चाय के बागानों में जो काम कर रहा है, जो श्रमिक है, उसे 365 रुपए की दिहाड़ी मिलेगी। अब ये बात आपने पहले भी सुनी है। पिछले चुनाव में भाजपा के जितने भी उम्मीदवार थे उन्होंने आपसे कहा था कि चाय के बागानों में जो श्रमिक हैं उन्हें 351 रुपए की हम दिहाड़ी देंगे। आज चुनाव आ रहा है तो एक बहुत अच्छी सी साजिश की है इन्होंने। चुनाव के कुछ हफ्ते पहले इन्होंने थोड़ा सा बढ़ा दिया आपका वेतन, और बढ़ाने के बाद पीछे से इन्होंने बात की चाय के बागान के उद्योगपतियों से कि आप अदालत में जाइए, ये मामला अदालत में फंस जाएगा, हमें वेतन बढ़ाने की बात हमें करनी नहीं पड़ेगी, हम कह देंगे जनता को फंस गया मामला। आज कांग्रेस जब आपको कह रही है कि 365 रुपए की दिहाड़ी करेगी, तो ये दिहाड़ी चाय के बागान के उद्योगपतियों पर निर्भर नहीं है। कांग्रेस ने सारा अच्छी तरह से स्टडी किया है, और हमारा कहना है कि जो आपको चाय के बागानों में मिल रहा है उसके साथ साथ जो कांग्रेस की सरकार देगी, दोनों इकट्ठे 365 की जो दिहाड़ी है वो बनेगी, दोनों को इकट्ठे करके। तो ये चाय के बागान के उद्योगपति से मांग कर नहीं दिया जा रहा है। हमने अर्थव्यवस्था में देखा है कि किस तरह से हम इसको बना सकते हैं ताकि आपको मिले। तो ये भी जो वादा है खोखला वादा नहीं है, सोच समझ के किया गया है। तीसरा गारंटी ये है कि 200 रुपए की जो बिजली है, 200 यूनिट की बिजली आपको हर महीने मुफ्त मिलेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि महीने में आपकी 1200 या 1400 रुपए की बचत हो जाएगी। ये गारंटी कांग्रेस की सरकार आपको दे रही है। सबसे बड़ी गारंटी कौन सी दे रही है? कि जो का कानून है वो कानून किसी भी हालत में असम में लागू नहीं होगा। अब एक और 5वीं आखिरी गारंटी है, खास तौर से मेरी बहनों के लिए। देखिए, जब मैं चाय के बागान में वहां पे अपनी श्रमिक बहनों से मिलने गई, उन्होंने काफी चीजें मुझे बताई। उन्होंने मुझे बताया कि सुबह से शाम तक काम करती हैं। जो सरकार ने उनके लिए सुविधा
कही थी कि वो बनाएगी, वो बनाई नहीं। न टॉयलेट की सुविधा है, न कोई और सुविधा है चिकित्सा की। बीमार पड़ जाती हैं, एक दिन के लिए अगर काम छोड़ दिया, घर पे बैठ गई, तो एक महिला ने मुझे बताया कि जिस दिन मैं काम नहीं करती हूँ, मेरे परिवार का एक सदस्य भूखा सोता है। फिर मैं किसी के घर गई, एक चाय के बागान में उनके पति ड्राइवर हैं, उन्होंने मेरे लिए चाय बनाई। तो मैंने देखा कि चाय चूल्हे पे बन रही है, लेकिन रसोई के कोने में एक गैस का सिलेंडर है। तो मैंने उनसे पूछा कि गैस का सिलेंडर है, आपके पास गैस का चूल्हा है, लकड़ी पे क्यों चाय बना रही है, चूल्हे पे क्यों चाय बना रही है? तो उन्होंने कहा कि गैस का सिलेंडर दिया गया था, लेकिन भरने के पैसे नहीं है। उसके छोटे छोटे बच्चे थे, एक मासूम सी छोटी सी 3 महीने की बच्ची थी। मेरे मन में बहुत दुख हुआ, क्योंकि 2 चीजें आगे आई। सबसे पहला ये कि जो महिला है वो हमेशा समाज का बोझ उठाती है, चाहे वो चाय के बागान में काम करे, चाहे जाके किसी उद्योग में काम करे, चाहे किसी ऑफिस में काम करे या घर पे काम करे, उसका काम समाप्त नहीं होता। जो महिला बाहर जाके काम करती है, घर आकर उसको बच्चों को संभालना पड़ता है, रसोई में खाना पकाना पड़ता है, और परिवार के जितने भी सदस्य हैं सबकी देखभाल महिला करती है। तो ये इतना भारी बोझ जो महिला उठाती है, उसको क्या सरकार पहचानती है? क्या ये बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां कभी सोचती हैं कि महिला कैसे अपना जीवन जीती है, किन परिस्थितियों से गुजरती है, और उस महिला का क्या सहारा है? तो जो 5वां गारंटी है कांग्रेस का, वो खास तौर से महिलाओं के लिए है, खास तौर से उन महिलाओं के लिए है जो गृहस्थ हैं, जो गृहस्थी चलाती है, जिनकी आज तक न समाज पहचान करता है और न सरकार। आज तक सरकार ने आपको कभी ये नहीं कहा कि ये जो गृहस्थी चला रही है आप, ये जो दिन रात काम करती है, सुबह उठकर खाना पकाती हैं, घर की सफाई करती हैं, थोड़ी सी मजदूरी भी कर लेती हैं, अपने बच्चों को संभालती हैं, रात को बच्चा जागता है आप जागती हैं, कोई बीमार पड़ता है आप उनकी देखभाल करती हैं। किसी सरकार ने कभी कहा है कि ये जो आप ये काम करती हैं, इसी से समाज बनता है, इसी से समाज मजबूत है, और इसको हम पहचानते हैं, हम इसके लिए भी आपको सहारा देंगे। कभी किसी सरकार ने नहीं किया। आज कांग्रेस कह रही है कि जो गृहस्थ बहनें हैं उनके लिए हर महीने डायरेक्ट आपके ही अकाउंट में कांग्रेस की सरकार 2000 रुपए हर महीने डालेगी। इसका मतलब है कि आप गृहस्थ रहेंगी, आपका कुछ सहारा होगा, आप भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकेंगी। तो ये जो राजनीति है, जो कांग्रेस पार्टी की नीतियां हैं, आपके लिए बनती हैं, जनता के लिए बनती हैं, मेरी बहनों के लिए, भाइयों के लिए। धोखेबाजी की नीतियां नहीं है। भाजपा की सरकार दुर्नीति, धोखा नीति और राजनीति की सरकार है। हर चीज में पॉलिटिक्स, भाई बहन को लड़ाने में पॉलिटिक्स, कहाँ हमारा फायदा होगा देखते हैं, उसी को करते हैं। जनता का फायदा नहीं देखा जाता। सरकार को एक तरह से ये मैंडेट दिया जाता है कि आप इकट्ठा करो और दिल्ली भेजो। सिंडिकेट का राज है, जमीनों की लूट है, रिमोट कंट्रोल से सरकार चलती है। आप अगर देखें, हर तरफ धोखा ही धोखा रहा है। युवाओं के साथ धोखा किया, 25 लाख रोजगार मिलेंगे कहा, आज 40 लाख बेरोजगार नौजवान असम में है। टी ड्राइव्स के साथ धोखा किया, पट्टों की बात की, आज तो मंच पे खड़े होकर बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं कि हमने पट्टे दिए, लेकिन असलियत ये है कि बहुत कम दिया है। एसटी का दर्जा नहीं दिया,
जाति माटी बेटी की बात की, सबसे धोखा किया, का कानून लागू किया। आपका एक एयरपोर्ट है जो आपकी शान थी, उसे अपने खरबपति मित्र को बेच दिया। काजीरंगा के पास एलिफेंट रिजर्व के पास जो जमीन है वो भी अपने खरबपति मित्र को देने की तैयारी हो रही है। उसे भी नौगांव में किसानों से जमीन छीनकर अपने बड़े बड़े मित्रों को दी। किसानों ने आंदोलन किया, महिलाओं को पीटा गया, गर्भवती महिला को पीटा गया। ओएनजीसी की साजिश हो रही है कि ओएनजीसी भी प्राइवेट करेंगे, वो भी इनके खरबपति मित्रों को मिलेगी। रिफाइनरी बेचने की साजिश है। तो किसके लिए चल रही है ये सरकार? आपके लिए तो नहीं है ना, उनके बड़े बड़े खरबपति मित्रों के लिए चल रही है। सिर्फ पॉलिटिक्स ही हो रहा है, आप सबको बांटने की पॉलिटिक्स। जैसे ही चुनाव आए तो समाज का ध्रुवीकरण शुरू, भाई भाई से लड़ाई है। श्रीमंत शंकर देव जी का नाम मंच पे लेने का क्या फायदा है? जो असम के सबसे बड़े महापुरुष थे, उनका नाम मंच पे खड़े होकर जब चुनाव आता है तो उनका नाम लेने का क्या फायदा है जब आप उनको समझ नहीं पाए? उन्होंने जीवन में क्या किया? असम के समाज को जोड़ा, अलग अलग समुदायों को जोड़ा, उनकी यूनिटी कराई। अगर आप इसको समझ नहीं पा रहे हैं और आप समाज का विभाजन करना चाहते हैं तो आप उनका नाम क्यों ले रहे हैं मंच पे खड़े होकर? ये क्या चुनावी नाम है? ये असम की अस्मिता के नाम है, असम की संस्कृति से जुड़े हुए नाम है। असम की संस्कृति को बचाने का काम करिए। का जैसे कानून मत लाइए जिससे असम का नष्ट होगा, असम की संस्कृति का नष्ट होगा। तो मैं फिर से आपसे कहती हूं कि चुनाव आ गया है, सच्चाई पहचान लीजिए। आपने पिछले चुनाव में भरोसा किया, कांग्रेस की सरकार से उस समय आप दुखी थे। कुछ गलतियां हो सकती हैं कि हमारी सरकार से हुई, लेकिन हमारी सरकार ने कभी असम की संस्कृति पर वार नहीं किया, आपके समाज को तोड़ने की कोशिश नहीं की। तो आप अच्छी तरह से ये सच्चाई समझिए। जैसे एक घर होता है, परिवार होता है, अगर परिवार का मुखिया ही उस परिवार को बांटने का काम करे, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाए, तो क्या वो परिवार आगे बढ़ सकता है? अलग हो जाता है। एक भाई कहीं रह रहा है, दूसरा कहीं रह रहा है। उस परिवार की उन्नति हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। तो आप इस सच्चाई को समझिए कि भाजपा की सरकार क्या कर रही है। सत्ता के लिए तो कुछ नहीं छोड़ा ना इन्होंने। तो आज चुनाव है, कांग्रेस पार्टी का चुनाव नहीं है, भाजपा का चुनाव नहीं है। चुनाव असम की जनता, असम की संस्कृति, असम की अस्मिता, असम के भविष्य, असम के विकास का चुनाव है। आप चुनिए। आप मेरी बातें सुन रहे हैं, इसी तरह से आपने भाजपा के नेताओं की बातें सुनी है, लेकिन आपका अनुभव बहुत बड़ा है। 5 सालों में जो अनुभव रहा है, जो आपके प्रदेश में हुआ है, जिन जिन वादों को इन्होंने तोड़ा है, उनके बारे में सोचिए और ये सोचिए कि कौन सी सरकार आपको मजबूत बनाएगी। और जब आप इस सवाल को अपने मन में गंभीरता से इसके बारे में सोचेंगे तो सिर्फ एक जवाब निकलेगा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा हमारे विकास के लिए काम किया, कांग्रेस पार्टी ने हमें मजबूत बनाया, असम की अस्मिता को महत्वपूर्ण रखा। मैं जानती हूं कि इस चुनाव में आप कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जिताएंगे। रोजलीना तिर्की जी आपके लिए मेहनत कर रही है और आपके लिए अगले 5 सालों में भी बहुत मेहनत करेंगी। इसी तरह से
महाजोत के जो प्रत्याशी प्रणव डोले जी हैं, जो पास से आए हैं, उनको भी आप विजयी बनाइए, क्योंकि अंत में राजनीति का मकसद यही होता है कि आपकी भलाई के लिए काम हो। जो सच्चे दिल से ये काम करता है उसी को आगे बढ़ाइए। जो झूठे मन से झूठे सवाल करके यहाँ पे मंच पे खड़े होने के लिए काम करता है, सत्ता के लिए काम करता है, उसको पहचानिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में आप भारी से भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी को जिताएंगे, क्योंकि आप असम को जिताएंगे। असम का विकास, उसका भविष्य बन रहा है। इसी बात को लेकर आप अपना वोट डालेंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धूप में खड़ा किया है, इंतजार कराया है, इसलिए मैं माफी भी चाहती हूँ। जय हिंद, जय असम, जय असम, जय असम। धन्यवाद। YouTube पर News 24 का परिवार अब 1 करोड़ का हो गया है। इस प्यार और भरोसे के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। चाहे टीवी हो या सोशल मीडिया, हमारा वादा है हम यूं ही निष्पक्ष होकर पत्रकारिता का धर्म निभाते रहेंगे। यूं ही दिन रात आपके लिए सच्ची खबरें लाते रहेंगे। हम निष्पक्षता बनाए रखेंगे। बस आप अपना भरोसा बनाए रखिए और अपना साथ बनाए रखिए। एक बार फिर 1 करोड़ सब्सक्राइबर के लिए धन्यवाद। News 24 निष्पक्ष खबरें।